हेलो दोस्तों, मैं राकेश सारथी। मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स लाइव में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 11th में हम आप लोगों को पढ़ाए थे इससे पिछले लेक्चर में पोजीशन और टाइम के बारे में। तो उसका यहाँ आवश्यकता होंगे चीज़ों को बताने में। तो आप लोग पिछले लेक्चर को अच्छे ढंग से देखिए, फिर इसको देखिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, आज जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। तो दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट में बताएंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट में किन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा और डिस्प्लेसमेंट का यूज कैसे हम लोग फिजिक्स में है, वो सब चीज़ों को देखेंगे। फिर डिस्टेंस के बारे में जानेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, ये कौन सी राशियाँ हैं, मतलब वेक्टर है, स्केलर है, टेंसर है, क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे हम स्पीड के बारे में कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है, उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। विस्थापन इसका हिंदी हो मीनिंग। तो दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट का सिंपल वे में समझते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का शॉर्टेज डिस्टेंस है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल। मतलब किसी पार्टिकल के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा जो मिनिमम डिस्टेंस हम कवर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो मिनिमम मिनिमम कवर कब होगा, जब हम देखिए फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशन को डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे। तो दोस्तों, पहले डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन इस ढंग से कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड as the shortest distance. It is defined as the shortest distance from initial position to the final position. It is defined as the shortest distance from initial position to the final position of the particle during a given time. It is called displacement. It is called displacement. It is denoted almost it is denoted almost डेल आर, इसको डेल एक्स से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेल। देखिए दोस्तों, डिफिनेशन सिंपल है। ये कह रहा है इट इज डिफाइंड, इसको डिफाइन किया जाता है एज द शॉर्टेज डिस्टेंस। किस प्रकार, शॉर्टेज डिस्टेंस के तरह, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग ए गिवन टाइम। जो भी टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर जो भी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने में किसी पार्टिकल को जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वही उसका क्या होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का यहाँ से फार्मूला क्या बनता है, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट
बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या लिखेंगे दोस्तों? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डेल आर से मैक्सिमम जगह आपको डेल आर से सूचित करते हैं। किसको? डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन तो आप जानते हैं पोजीशन को डिनोट आर से करते हैं। तो यहाँ पर आपका पोजीशन फाइनल पोजीशन हो जाएगा आर एफ मतलब फाइनल पोजीशन माइनस आर आई मतलब इनिशियल पोजीशन। ये आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट का। अब दोस्तों डिस्प्लेसमेंट आपको हम एक चीज पढ़ाए थे, पोजीशन। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या चीज का जिक्र किया गया है? पोजीशन, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। तो ये पर डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का ही पोजीशन ही है। कैसा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन, और उसमें ख्याल रखना आपको शॉर्टेज डिस्टेंस होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं है दोस्तों बल्कि चेंज इन पोजीशन है। क्या है? चेंज इन पोजीशन। तो बेसिक डिस्प्लेसमेंट यही था। और देखिए इसमें दोस्तों कि ये कैसे पता चलेगा शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हुआ, इसके बारे में मान के चलिए कि दोस्तों कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है, तीन रास्ता गया है। कैसा गया है? तीन रास्ता। एक ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे जाके यहाँ पहुंचा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक रास्ता ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे पहुंचा। ठीक है दोस्तों, तो ए से बी तक हमको तीन रोड है। ठीक है दोस्तों, तीन रोड है। क्या है? तीन रोड। बिंदु ए से बी तक जाने में मान के चलिए कोई स्थान है ए, ठीक है, दिल्ली मान के चलिए, दिल्ली से पटना जाने का तीन रास्ता है। ठीक है, 1 2 3 मान के चलिए 1 2 3 दे दिए। तो इसमें दोस्तों देखिए कि अगर व्यक्ति ए से बी तक जाएगा और ए से बी तक जाएगा, तीनों रास्ता का प्रयोग करेगा, तो सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा होगा? तो दोस्तों आपको क्लियर दिखाई देगा, रास्ता नंबर 2 जो है, रोड नंबर 2, ये आपका शॉर्ट है। मतलब सबसे, इससे और इससे, 1 और 3 से 2 नंबर का जो रास्ता है उसमें हमको कम से कम दूरी तय करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों ये इस जो है, ये जो आपका रोड है, इसमें अगर पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ए से बी तक जाने में रोड नंबर 2 शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, वही उसका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो आप जान गए दोस्तों क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट कुछ याद रखने वाली बातें हैं, उस सबको देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें आप रिमेंबर पॉइंट देकर दे सकते हैं। रिमेंबर पॉइंट देकर दे सकते हैं। पहला नंबर दोस्तों, पहला नंबर है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द। दोस्तों इसमें देखिए ये जो है रास्ता के साइज पर, पाथ के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। अगर ये डिपेंड करता तब तो 1 भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता था, 3 भी हो सकता था। इसीलिए इसको रास्ता से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि शॉर्टेज डिस्टेंस जो है वही उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए दूसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिस्प्लेसमेंट में भी लिखिए, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है दोस्तों। कैसे, तो देखिए दोस्तों, मान के चलिए कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो पार्टिकल ए से बी तक गया, ठीक है दोस्तों। यहां जो गया ए से बी तक, मान के चलिए कि 10 मीटर है ये दूरी, कितना है 10 मीटर। अगर यहां से यहां तक गया पार्टिकल, तब तो हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया पॉजिटिव। अब दोस्तों देखिए, ये क्या किया, ए यहां ए से बी तक मान के चलिए 10 मीटर है, ये बी यहां तक तो गया, ठीक है दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है, यहां तक तो गया, फिर ये रिटर्निंग में यहां आ गया, मान के चलिए पॉइंट सी पर आ गया, ये यहां से गया, फिर रिटर्निंग में ये यहां आया सी बिंदु पर। देखिए ये अगर 5 है, मान के चलिए ये 10 गया, फिर 10 लौटा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपको क्या बताया था, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो बिंदु अगर इसका डिस्प्लेसमेंट पूछेगा दोस्तों, ए और बी, मतलब कि इस रास्ता का डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेगा दोस्तों, तो ए और बी के जो दूरी हम तय किए जाने में आने में, तो कैंसिल हो गया। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस को देखता है, तो ये पाथ में ए और सी तक कुछ जो मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस है, वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, इधर से गया, फिर इधर से आके इधर आया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कैसे हुआ निगेटिव, आपको कोऑर्डिनेट का ज्ञान होगा, किसका, कोऑर्डिनेट का। तो आप जानते हैं कि इधर जो है आपका निगेटिव एक्स एक्सिस रहता है, निगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप मान के चलिए ये कोऑर्डिनेट मान चलिए, इधर पॉजिटिव हो गया, तो इधर क्या होगा, निगेटिव, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। अब दोस्तों देखिए कि मान के चलिए कोई फिर बिंदु ए से बी तक लीजिए, ठीक है, फिर मान के चलिए 10 मीटर है, यहां से फिर बी तक गया, फिर बी से ए पर लौटा, फिर बी से ए पर लौटा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस। ए से गया, फिर ए पर लौटा है, इसका मतलब यहां डिस्प्लेसमेंट दोस्तों जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये दूसरा पॉइंट था, इसको नोट आउट कीजिए दोस्तों। अब थर्ड पॉइंट इधर हम लिख रहे हैं, देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि। इसमें दिशा भी होगा और परिणाम भी होगा, परिमाण। तो आप दोस्तों देखिए, ए से बी तक गया, आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड नंबरिकल वैल्यू भी होगा, और इसमें ये भी पता रहेगा किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। इसीलिए आपको हम वेक्टर चैप्टर पढ़ाएंगे, तो आप लोगों को और अच्छे ढंग से समझाएंगे इसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। तो अभी तत्काल याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सदिश राशि है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोस्तों आगे देखिए, चौथा लाइन है, देखिए मान के चलिए कि कोई शेप है ए और बी तक का, ठीक है, एक रास्ता ऐसे हुआ, एक रास्ता ऐसे हुआ, एक रास्ता ऐसे हुआ। तो ये शेप देखकर आपको पूछेगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आपको दोस्तों वो चीज बताए थे, इसमें बस सिंपल याद रखना है। इन दिस केस मान के चलिए ये 1 2 3 रोड है, ठीक है। इन दिस केस ऑल 3 roads have same displacement। इसमें कहना सिंपल चाहता है कि ये जो आपका 1 2 3
रोड्स है मतलब रास्ता है, इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा ये तीनों के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट होगा और वो होगा रास्ता नंबर 2। क्या होगा? रास्ता नंबर रोड नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो यही डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट में आपको हम चीज़ों को समझाए और दोस्तों इसको 2-3 बार देखिएगा और स्पष्ट होगा। ठीक है, आप राइट डाउन कीजिए। डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस एक प्रकार का आप भी जानते हैं, इसका हिंदी मीनिंग डिस्टेंस दूरी होता है। अब डिस्टेंस को हम सिंपल वे में समझते हैं, मतलब जो एक्चुअल लेंथ है, जो हम एक्चुअल में मतलब लेंथ को तय करते हैं, लंबाई को, या पाथ रास्ता का जो एक्चुअल लेंथ है उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन लिखते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्तों, डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस का डेफिनेशन सिंपल होगा। इट इज डिफाइंड एज द actual length of the path covered by the path के during a given time. It is defined as the actual length of path covered by the path during a given time. Is called distance. It is denoted. देखिए दोस्तों, डिस्टेंस का आपको सिंपल बताया, एक्चुअल लेंथ जो पाथ का है, मतलब किसी भी रास्ता का जो एक्चुअल लेंथ है, मतलब एक्चुअल वास्तविक लंबाई इसको आप बोल सकते हैं, वही उसी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जो भी टाइम ड्यूरिंग ए गिवन टाइम, दिए गए समय में, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डिस्टेंस बराबर हो जाएगा टोटल, क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट समझ लिए, डिस्टेंस समझ लिए। डिस्टेंस में अब देखिए कुछ याद रखने वाली बातें हैं, रिमेंबर पॉइंट, उनको नोट आउट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो रिमेंबर पॉइंट लिखते हैं। तो पहला दोस्तों देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द पाथ, मतलब ये डिपेंड्स करता है, शेप, पाथ का शेप कैसा है उस पर डिपेंड करता है, मतलब आकार कैसा है। अब दोस्तों देखिए, एक तो हम पाथ बना रहे हैं, दोस्तों देखिए ये एक क्या है? रास्ता है, पाथ है। ठीक है दोस्तों,
तो इसका अगर मान के चलिए टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द पाथ। इसका डिस्टेंस जो है वो आपका पाथ के शेप पर डिपेंड करता है। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस पार्टिकल ए से बी तक, ए से जे तक जो गया उसका देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने, फिर सी पॉइंट तक जाने, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे। तो इसका दोस्तों देखिए हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई। तो दोस्तों इसका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सबको क्या किए, ऐड कर दिए। मतलब एक्चुअल लेंथ जो था उसका हम उसको क्या कर दिए, ऐड कर दिए, सम कर दिए दोस्तों। तो वही उसका क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो है पाथ के शेप पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों दूसरा देखिए, रिमेंबर पॉइंट। दूसरा में है सर दोस्तों, इसमें इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये डिस्टेंस जो है दोस्तों हमेशा पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव और जीरो नहीं होगा। कैसे, अब आप देखिए कि मान के चलिए बिंदु ए से बी तक हम गए, ए से बी तक अब गए, कुछ ना कुछ मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक दूरी है, मान के चलिए 20 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो ये से बी तक तो हम दूरी किए, इसका मैग्नीट्यूड जो है 20 किलोमीटर है। ये कैसा होगा, आप तो आपको बताए थे, कोऑर्डिनेट का ज्ञान सिंपल है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अगर ऊपर जाएगा पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो इससे आप अंदाजा लगाइए दोस्तों कि जब ऐसे भी दोस्तों ए से बी तक गया 20 किलोमीटर, फिर बी से मान के चलिए रिटर्निंग में अगर मान के चलिए ए तक भी आ गया, इधर से गया, ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से बी फिर रिटर्निंग में आ गया, तो फिर ये देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। लेकिन दोस्तों डिस्टेंस कितना, 20 आप इधर से कवर किए, 20 इधर से कवर किए, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस बराबर 20 प्लस 20 बराबर 40। अब दोस्तों एक पॉइंट ऐसा है, मान के चलिए कि पॉइंट सी तक हम आए, ठीक है, ये 10 है, 10 किलोमीटर। तो अगर मान के चलिए ए बी तक गया, फिर बी से सी पर पहुंचा, कहां पहुंचा, सी पर पहुंचा दोस्तों, तो इस कंडीशन में आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब ए टू बी गया, ठीक है दोस्तों, फिर बी से सी पर आया, बी से ए से बी गया, फिर बी से सी मतलब बी से सी पर आया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें तो जो होगा दोस्तों 20 तो गया, ए से बी पर गया, फिर 20 आया रिटर्निंग में बी से ए पर, फिर देखिए फिर ए से सी तक तो लीजिएगा दूरी, तो 10 यहाँ पर देख रहे हैं आपको पता हो गया 50 किलोमीटर। इसी में दोस्त देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो ए से बी तक गया, बी से ए तक आता तो जीरो हो जाता, सिर्फ ये दूरी बचता कि बी यहाँ तक पहुंचा, फिर बी से सी तक जाने में 10 किलोमीटर, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता। और डिस्टेंस देख रहे हैं 50 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत बड़ा अंतर है। तो दोस्तों बारीकी से आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए तीसरा पॉइंट लिखिए, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस जो है वो एक प्रकार का क्या है, अदिश राशि, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, देख रहे हैं 50 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, लेकिन इसमें जो है आपका दोस्तों डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता कि किस दिशा में हम दूरी तय कर रहे हैं, डिफिनेट नहीं है। आपका मन है किधरों जा सकते हैं, तो डिस्टेंस का कोई भी निश्चित डायरेक्शन नहीं है।
तो इसीलिए आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा दोस्तों। तो ये था आपका डिस्टेंस, इससे पहले आप पढ़े डिस्प्लेसमेंट। अगर मान के चलिए दोस्तों एग्जाम में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस, अंतर फाइंड आउट कीजिए, तो सिंपल है, आपको हम जो सब पॉइंट इसमें बताए हैं और जो सब पॉइंट डिस्प्लेसमेंट में बताए हैं, अब डिस्प्लेसमेंट इधर दे दीजिएगा, डिस्टेंस इधर दे दीजिएगा, बीच में एक लकीर खींच दीजिएगा, सारा बात डिस्प्लेसमेंट वाला इधर लिख दीजिएगा, डिस्टेंस वाला इधर लिख दीजिएगा, तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो दोस्तों भारी नहीं है, एकदम सिंपल वे में है। आपको हम समझाए डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का शॉर्टेज डिस्टेंस है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच डिफरेंस है। एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन है, स्थिति में परिवर्तन है। उसके बाद दोस्तों डिस्प्लेसमेंट में सिंपल ध्यान रखना है कि शॉर्टेज डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस किसी भी पार्टिकल के द्वारा जो कवर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस में हमको एक्चुअल जो पाथ का लंबाई है, एक्चुअल लेंथ, वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस हो जाएगा। अब बताए थे डिस्प्लेसमेंट रास्ते के शेप पर, मतलब शेप ऑफ द पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है। आपको पता है कि यहाँ देखिए डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द पाथ। तीसरा बताए थे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। उसके बाद बताए थे डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, और डिस्टेंस जबकि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें आपका मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं। तो यही सब बेसिक फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में जानकारियाँ थी, जिसको आप अच्छी ढंग से अध्ययन कीजिए। और आगे दोस्तों बताते हैं वेलोसिटी के बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। हम आप लोगों को पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ाए थे। इसका रीज़न ये था कि वेलोसिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट को समझना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं क्या है, एक प्रकार का चेंज इन पोजीशन, मतलब पोजीशन में चेंज को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखिए वेलोसिटी कुछ नहीं है बल्कि वही डिस्प्लेसमेंट है। देखिए इस रूप में आप समझ सकते हैं कि वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, अर्थात डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी एक प्रकार का पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष में। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं, वेलोसिटी को हेडिंग दीजिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी का हो गया वेग, क्या हो गया हिंदी, वेग। तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड as the rate of change of position with respect to time. It is defined as the rate of change of position with respect to time. With respect मतलब होता है के सापेक्ष में, के सापेक्ष में। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन it is called velocity. It is called velocity. देखिए दोस्तों कि वेलोसिटी एक प्रकार का क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों इसको लिखिए, वेलोसिटी is equal to change in position by change in time। चेंज इन पोजीशन को भी हम क्या बोलते हैं, हम लोग डेल आर
क्या बोलते हैं, डेल आर, आपको पीछे पढ़ाए थे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में। फिर देखिए चेंज इन टाइम को डेल टी, तो v बराबर क्या हो जाएगा, डेल आर बाय डेल टी। इसी को थोड़ा डीप में जाइएगा दोस्तों, डेल आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर एफ माइनस आर आई, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। टाइम को हम लिख सकते हैं टी एफ माइनस टी आई, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो दोस्तों इसको हम देखिए वेलोसिटी इक्वल टू, आप पढ़े होंगे 9th क्लास 10th क्लास में, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो दोस्तों यहाँ भी वही चीज़ है, बस इसका थोड़ा सा डीप में है कि डिस्प्लेसमेंट को हम पोजीशन से चेंज कर दिए, ठीक है, और टाइम तो टाइम है ही, लेकिन वेलोसिटी एक प्रकार का क्या है, रेट ऑफ चेंज है। कैसा, पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन था वेलोसिटी का। वेलोसिटी कुछ नहीं है बल्कि एक प्रकार का चेंज इन पोजीशन है, या आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष में। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन सिंपल हो गया, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब पोजीशन के रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू समय, समय के सापेक्ष। तो दोस्तों वेलोसिटी को अब देखिए इसमें रिमेंबर पॉइंट में पहला दोस्तों दीजिए वेलोसिटी इज ए वेक्टर, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है दोस्तों। वेलोसिटी बराबर आप देखिए, अगर चेंज इन पोजीशन दे दिया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में हम अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। तो इसमें सिंपल जान लीजिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मीटर हो गया इसका यूनिट, और टाइम का क्या हो गया, टी, टाइम का क्या हो गया, टी। तो इसका जो आपका यूनिट हो जाएगा SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों हुआ दोस्तों, यहाँ देखिए वेलोसिटी बराबर क्या हो, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हो गया ऐसा यूनिट। तो यही आपका वेलोसिटी था दोस्तों। अब इसमें हम बताएंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में हम जो पढ़ाएंगे उसमें 4 टाइप का वेलोसिटी पढ़ाएंगे, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होता है दोस्तों, इसको देखते हैं। पहले इसको राउट डाउन कीजिए। हेलो दोस्तों, अभी आपको हम पढ़ाए कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। अब देखिए उसके प्रकार, टाइप्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के 4 प्रकार हैं, ठीक है। पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तीसरा है। चौथा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो दोस्तों अब एक एक करके चारों को जानते हैं कि क्या है, उसका डेफिनेशन को सीखते हैं और किसको कहते हैं। मान के चलिए 4 टाइप्स दिए हैं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, तो उन सब चीज़ों को देखते हैं। तो दोस्तों पहला हेडिंग देकर यूनिफॉर्म वेलोसिटी दीजिए। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोस्तों एक प्रकार का आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसा वेलोसिटी है कि इसका इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल कहने का मतलब है दोस्तों कि मान के चलिए टाइम इंटरवल आपको पढ़ाए थे। टाइम इंटरवल का मतलब हुआ फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इसमें जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए दोस्तों, मतलब एक समान रूप से वेग को हम ये क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
तो इसका डेफिनेशन लिखिए दोस्तों। इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal displacement, if an object covers equal displacement in equal if an object covers equal displacement in equal interval of time, if an object covers equal displacement in equal interval of time, it is called a particle moves with uniform velocity। ये सिंपल दोस्तों लिखे, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं कि पार्टिकल कैसा मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के रूप में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के रूप में। तो दोस्तों अब इसका देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी को नोट में लिखिए। It is also known as a constant velocity। इसको किस प्रकार से, इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। पहले दोस्तों इसको लिखिए। हेलो दोस्तों, तो आपको हम पढ़ाए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, अब दोस्तों आगे हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वह वेलोसिटी चेंज करेगा, वेरिएबल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। इसमें होगा क्या कि डिस्प्लेसमेंट वो समान होने के बाद अगर समय समान है उस समय जो वेलोसिटी प्राप्त होगा, या समय समान है डिस्प्लेसमेंट अलग है, या डिस्प्लेसमेंट समान है समय अलग है, तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगा वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। इसको सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, वेलोसिटी समय के साथ चेंज करेगा। क्या करेगा, समय के साथ चेंज करेगा। मतलब वैसा वेलोसिटी जो समय के साथ चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वैसा वेलोसिटी जो एक समान वेलोसिटी रहता है, समय के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं करता है या कांस्टेंट रहता है, उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। तो इसका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन देखिए, जो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी में देखें जस्ट उसका अपोजिट है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम लिखे हैं इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करता है इक्वल टाइम में, या आपका इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करता है अनइक्वल टाइम में, मतलब कि जस्ट अपोजिट। इसका देख रहे हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट और समान है, तो समय अगर समान है, या डिस्प्लेसमेंट समान है और समय अलग है, तो उस कंडीशन में जो आपका ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट तय होगा उसी को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। देखिए इट इज आल्सो नोन एज ए वेरिएबल वेलोसिटी, हम नोट में लिख दिए हैं, ये इसको हम वेरिएबल वेलोसिटी बोल सकते हैं। देखिए दूसरा है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विल बी चेंज विथ टाइम। इसमें क्या होगा कि किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी समय के साथ चेंज करेगा, वही बात को हम यहाँ पर लिखते हैं। अब तीसरा देखिए दोस्तों है थर्ड टाइप्स, एवरेज वेलोसिटी। देखिए दोस्तों एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत वेग, ये बेसिकली जो वेलोसिटी है वही इसका है, लेकिन इसमें एक सिंपल वे में आप समझिए। एवरेज वेलोसिटी जो डिफाइंड होता है वो टाइम इंटरवल के लिए होता है। आपको हम बताए थे टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल का नहीं मतलब बड़ा चेंज, डेल्टा से सिंबल में आप इसका यूज कीजिए।
या इसका ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी हम लिखे, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। ये जो एवरेज वेलोसिटी जब भी डिफाइंड होगा वो किसके लिए होगा, टाइम इंटरवल के लिए होगा, टाइम इंटरवल के लिए होगा। मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बट फाइनल सम टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इसमें आप एक और आप लिख सकते हैं फॉर्मूला में, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। दोस्तों यहाँ तक राइट डाउन कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो दोस्तों अब चौथा टाइप का जो मतलब वेलोसिटी है उसके बारे में जानते हैं 4 नंबर पर। तो चौथा टाइप में था आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या था दोस्तों, बस ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिंपल है। जिस प्रकार एवरेज वेलोसिटी आप देख रहे हैं टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड होगा, उसी प्रकार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है टाइम इंस्टेंट के लिए यूज हो। टाइम इंस्टेंट कहने का मतलब छोटा चेंज, ठीक है, छोटा चेंज मतलब छोटा स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल आपका पोजीशन के लिए यूज होगा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको लिखिए दोस्तों, instantaneous velocity is defined, instantaneous velocity is defined for time, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइंड होगा। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, it is the instantaneous velocity, it is the instantaneous rate of change of position WR2 with respect to एक प्रकार का इंस्टेंटेनियस रेट है। एक कैसा है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो हम लिखेंगे भी इंस्टेंटेनियस, मतलब वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा, मतलब छोटा स्मॉल, देख रहे हैं टाइम इंस्टेंट स्मॉल चेंज के रूप में लिखना है, तो स्मॉल चेंज इन पोजीशन dr बटा dt। ये हम देखते हैं कि स्पीड क्या होता है। इससे पहले हम पढ़ाए कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में, तो लास्ट में जो हम पढ़ाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसमें अब लास्ट में फार्मूला जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर कर दीजिएगा डी, छोटी डी आर बाय डी टी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों स्पीड क्या होता है। तो हेडिंग दीजिए स्पीड, क्या दीजिए स्पीड। देखिए स्पीड जिस प्रकार वेलोसिटी का संबंध डिस्प्लेसमेंट से था, उसी प्रकार स्पीड का संबंध किससे हो जाएगा, डिस्टेंस से हो जाएगा। तो सिंपल में इसका डेफिनेशन आप समझिए, ये भी एक प्रकार का रेट है, किसका, डिस्टेंस का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब समय के सापेक्ष में जो डिस्टेंस में रेट ऑफ चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसका डेफिनेशन जानते हैं। It is defined as the rate of distance covered by the particle with respect to time is called speed।
इज कॉल्ड स्पीड। देखिए दोस्तों, स्पीड बराबर, स्पीड मतलब हुआ चाल और वेलोसिटी मतलब वेग हुआ। तो स्पीड चाल बराबर, आप बराबर सुनते आए होंगे, दूरी बट समय। तो ऐसे भी मेरा मतलब डेफिनेशन के आधार पर भी वही होगा इसका आपका फार्मूला। तो स्पीड बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों टोटल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल। तो ये जो है एक प्रकार का एवरेज स्पीड भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एवरेज स्पीड। अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड कोई बोल देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर निकालने बोल देगा तो यहाँ पर आप जो निकालिएगा तो सिंपल है डी एस बाय डी टी। तो एस क्या है? डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस में चेंज को समय के सापेक्ष में हम अगर कर देंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड समझ गए, स्पीड में कुछ खास नहीं था, बस ये सिंपल ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से संबंधित है और डिस्टेंस स्पीड से संबंधित है, या स्पीड डिस्टेंस से संबंधित है। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन मतलब होता है त्वरण। तो सिंपल है दोस्तों, जिस प्रकार वेलोसिटी आपका विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसी प्रकार हम दोस्तों इसमें लिखेंगे एक्सीलरेशन में, ये एक प्रकार का चेंज है किसका? वेलोसिटी का। तो इसमें दोस्तों लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लिखेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। तो इसका मतलब कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका हिंदी हुआ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। मतलब वेग का जो परिवर्तन है उसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो अब देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? देखिए दो प्रकार का आप जानते हैं क्वांटिटी है, तो उसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस करके आप लोगों को पढ़ा रहे थे। एक्सीलरेशन में भी होगा एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो जनरल फार्मूला एक्सीलरेशन का आप लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन को ACCL पर n देकर भी सूचित करते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन यहाँ पर लिख दीजिए, इट इज डिनोटेड बाय ए, छोटी ए, ठीक है। तो एक्सीलरेशन बराबर आप लिख सकते हैं क्या? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन। अब देखिए इस पूछ देगा एवरेज एक्सीलरेशन। क्या पूछेगा दोस्तों? एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज में आप जानते हैं बड़ा देना है और इंस्टेंटेनियस में छोटा देना है, तो इसमें सिंपल हो जाएगा डेल V बाय डेल टी। एवरेज जो है आपको हम बताए थे टाइम इंटरवल के लिए यूज होता है। टाइम इंटरवल में बड़ा चेंज को लिया जाता है, डेल्टा से सूचित करते हैं। अब देखिए इंस्टेंटेनियस पूछ देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये तो दोस्तों सिंपल है, इसमें छोटा चेंज हो जाएगा dV बाय। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसानी से हम चीज़ों को समझ रहे हैं। ये सब चीज़ अगर आप दोस्त अच्छी ढंग से समझ लेंगे तो आगे चल के फिजिक्स पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई परेशानी है तो अपने परेशानी को बताइए, तो वहाँ पर कमेंट के जरिए से बता सकते हैं, या
मोबाइल नंबर दिए हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, उस पर प्रॉब्लम होगा तो आप भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर अगले लेक्चर में आप लोगों को दोस्तों एक कंप्लीट वीडियो आएगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, उसमें पूरा त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्री पूरा उसमें A to Z रहेगा। उसमें रहेगा आपका दोस्तों, पहले तो बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति कैसे हुआ, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसमें बताएंगे एंगल क्या होता है, फिर रेडियन से आपका एंगल में मान निकालने बताएंगे दोस्तों। उसके बाद उसमें कोऑर्डिनेट बताएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों उसमें बताएंगे फार्मूला, मोटा मोटी 46 फार्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा। ट्रिग्नोमेट्री बेहद आसान हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम एंगल का मान निकालने सिखाएंगे। तो तमाम चीज़ों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज तक यहाँ तक राइट डाउन कीजिए।